बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ हसन उल हक एडवोकेट विथ यू। और बात असल में ये है कि मैंने इस एडवोकेट भी बना मैं, और मैंने इसके साथ साथ जो है लॉ के साथ साथ मैंने मास्टर्स भी किया बिज़नेस में, और उसमें स्पेशलाइज भी किया मार्केटिंग में। उस हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे आजकल के बच्चे हैं, जिन बच्चों के पास तालीम के लिए वक्त नहीं है, पैसे नहीं है, मगर वो अच्छी तालीम लेना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनकी मैं किसी न किसी तरह ना मदद कर दूं। ये जहन में ख़्याल आया तो सोचा कि क्यों ना ऐसा काम कर लिया जाए जिससे बच्चों को फ़ायदा हो जाए, आने वाली जनरेशन को फ़ायदा हो जाए, और सारे मामलात उनके भी अच्छे हो जाएं, हमारे भी अच्छे हो जाएं, हमें कार खैर मिल जाए, आप लोगों को तालीम मिल जाए। तो ये इस सिलसिले का हमारा आज का ये तीसरा प्रोग्राम है जो हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। और इसमें वो लोग जो ऑलरेडी ऑन जॉब है वो भी इसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी बेपनाह फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई बात काम आएगी। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें अब बिज़नेस, लॉ एंड मार्केटिंग की क्लासेस हम यहाँ से देंगे जो एम्प्लॉई के लिए भी बेहतरीन होगी, और जो अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम माशरे में आसानियाँ बाँटें, लोगों के काम आएँ, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें, और अपनी दुआओं में, प्यारी प्यारी दुआओं में हमें भी याद रखें। अच्छा, बात यह है कि टॉपिक की तरफ जाने से पहले ये बता दूं कि देखें, हर आदमी ना या तो कहीं एम्प्लॉई होता है या अपना बिज़नेस करता है। अब एम्प्लॉई होता है तो एक सिंसियर एम्प्लॉई होगा, ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी चाहेगा तो उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी मदद होगी और माशरे में इज़्ज़त भी कमाएगा। ये तो एक जनरल सी बात है, जो कोई भी करेगा इंशाल्लाह वो मुस्तफ़ीद होगा। अब आज जो हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमने टॉपिक रखा है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारा मकसद क्या है काम करने का, कारोबार करने का, हमारा मकसद क्या है, उसे हम कहते हैं सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये होती है कि जब हम सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो उसकी डेफिनेशन भी होनी चाहिए कि डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि भाई हम करना क्या जा रहे हैं, हमारे मकासद क्या हैं। फिर उसमें एक और चीज़ आती है आगे जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टेप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्राइमरी स्टेप्स हमारे कौन से हैं उस मकासद के लिए। और दूसरी इसके बाद जो एक बात आती है वो ये आती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम ये काम करना चाहते हैं वो चाहती क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कहाँ पहुँचना चाहती है, ताकि हम उसके साथ उसी हिसाब से जुड़ जाएं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक हुआ सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा हुआ डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, तीसरा हुआ प्राइमरी स्टेप्स और ऑब्जेक्टिव, और चौथा हुआ वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू गो और अचीव। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जहन में रखते हैं और उसकी एक वो कोई भी चीज़ बनाती है, वॉट एवर दे आर मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, कुछ भी वो कर रहे हैं, कोई उनका एक काम है। उन्होंने टारगेट किया कि भाई अब के सिर्फ जो है ना इस साल 50,000 यूनिट अपने सेल करेंगे। 50,000 यूनिट। अब यूनिट में आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, तो यूनिट हम जो भी चीज़ ले रहे हैं, बना रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हमने यूनिट का नाम दे दिया है। तो 50,000 यूनिट हमने टारगेट सेट कर दिया कि भाई हम जो है ना इस साल 50,000 यूनिट हम बनाएंगे। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम ये 50,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि ये जो है ना हम किस तरह इसको जो है ना अचीव करें। नेचुरली अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, उसके लिए फ़ोर्स की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है।
तो हम क्या करेंगे कि अपनी फोर्स को, मैनेजमेंट को लाएंगे और मैनेजर्स को वो टास्क बताएंगे और उस टास्क के लिए हम डिफरेंट ऑपरेशन सेट करेंगे कि भाई हमें जो है ना ये काम करना है, इसके लिए हमारे पास ये तरीके हैं। वो जितने भी ऑपरेशन हम सेट करेंगे ना, वो सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है टू सेल the 50,000 unit, that will remain in the mind always, and we cannot deviate from the policy of the organization. That is very much necessary कि you have to stuck with the organization, its goal, its objective, and extending their business. ठीक है ना, बिजनेस को बढ़ाना भी है उनके, तो ये हमें उसमें करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें ना जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो काम तो डिफरेंट करते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं, मगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और प्लानिंग को वो डेविएट नहीं कर सकते, यानी उससे मुनहरिफ नहीं हो सकते, उससे अलावा काम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप डिपार्टमेंट भी बना लें, सब बना लें, जो भी आपको बनाना है, मगर इसके साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लानिंग है उसको आपने, और जो टारगेट है उसको हमने मीट करना है। ये तो हो गई एक बात कि स्टैटिक ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या हुए, डिफाइन हुए कर दिए हमने, प्राइमरी स्टेप भी बता दिए, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है वो भी बता दिए, किस तरह हासिल होंगे वो भी थोड़े से हमने आपको बता दी। ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि डेवलपिंग प्लान एंड प्रोग्राम। अब होता क्या है कि ये तो हमने सेट कर लिया, अब इसको करना किस तरह है, इसको मज़ीद कैसे बेहतर करना है, उसे हम कहते हैं डेवलपिंग प्लान एंड प्रोग्राम, राइट। तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फ्यूचर। देखें, जो प्लानिंग हमेशा जब भी होती है, याद रखिएगा, वो फ्यूचर के लिए होती है, और फ्यूचर जो है उसकी कोई, उसके अंदर जो एक ख़राबी होती है फ्यूचर के अंदर, वो ये होती है कि फ्यूचर इज़ ऑलवेज़ अनसर्टेन। आप यकीन से तो कुछ नहीं कह सकते कि भाई ये फ्यूचर जो हम बना रहे हैं ये मतलब हमारा ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है अजम्पशन पे। अब अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि जो हम काम कर रहे हैं और जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लेकर के हम एक अपना टारगेट तय करते हैं। तो पहले तो फ्यूचर की बात हुई, फ्यूचर से अनसर्टेनिटी की बात हुई, फिर अजम्पशन की बात हुई, फिर अजम्पशन में हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रेजेंटली, उसकी बात हो गई। और ये जो चीज़ें हैं, जब हम इन चीज़ों को सेट कर लेते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब हम ये एक्सटर्नल वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ नॉट इंटरनल। इंटरनल तो हमें जो करना है वो करना है, लेकिन ये हमारी सारी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएंगी। तो इनकी नेचर क्या है? एक्सटर्नल है, और ये प्लानिंग को अफेक्ट करती हैं। दूसरी बात यह है कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है अगर आपने इस पे तवज्जो नहीं दी, इग्नोर मारा, वैल्यू नहीं दी, ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जेक्टिव टारगेट किया है उसको आपने समझा नहीं, या आपने इग्नोर मार दिया, टाल मटोल से काम ले लिया, तो फिर इसमें फेलियर भी हो सकता है। ट्रू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फेयर एजम्पशन होनी चाहिए, और अगर ये फेयर होगी, ट्रू होगी तो इफ़ेक्टिव होगी, इफ़ेक्टिव होगी तो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये हमारी जो प्लानिंग है वो सारी सक्सेसफुल हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है ना इज़ फिक्स टू मीट सेल टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड फेयर गवर्नमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी का भी थोड़ा सा जिक्र आ गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को हम जहन में रखते हुए ही तो अपना फ्यूचर को डिटरमिन करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमिन करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ जो हैं दैट ऑल्सो मीट विद दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ठीक है ना, जो मकासद उसके हैं, जो वो चाहती है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अगर फेवर करेंगी तो ये चीज़ें कामयाब होंगी, अगर फेवर नहीं करेगी तो नाकाम भी हो सकती हैं। अच्छा, अब हमने ये सेट कर लिया कि भाई ये हमने 50,000 यूनिट बेचने हैं, ये पॉलिसीज़ है, हमारा ये तरीक़ाकार है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इसमें फ़ेल हो जाएं, इन दोनों के बाद भी हमारे पास फेलियर के चांसेस तो बराबर के हैं।
तो हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई दी ऑल्टरनेटिव्स। अब हमें ऑल्टरनेटिव्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और ये जो स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग दी, अच्छा इसमें क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव होते हैं, और ये जो होते हैं ये कोई एक तरीके से नहीं होते हैं, इसके कई तरीके होते हैं ऑल्टरनेट फाइंड करने के। मल्टीपल चॉइसेस भी होती हैं और मल्टीट्यूड प्रोसीजर्स भी होते हैं, और ये ज़िम्मेदारी होती है मैनेजर्स की जो फर्म को चला रहे होते हैं, और वो उनके पास टेंस ऑफ ऑप्शंस होते हैं। अगर वो कहीं देखेंगे तो वो उस चीज़ को ठीक करते हैं विद द कंसेंट ऑफ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी हो गई एक बात। मिसाल देते हैं आपको कि अगर भी किस तरह ठीक हो सकते हैं, अगर ये तमाम दोनों चीज़ें हो जाएं उसके बावजूद भी हमारे मामलात अगर आगे ना चले तो क्या करेंगे, हम कर सकते हैं कि प्राइस को कम कर दें, रिड्यूसिंग द प्राइस। दूसरी बात ये है कि हम ऐड और टीवी के जो ऐड हैं और प्रोमोशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा लें। और तीसरी बात ये है कि हम इसमें एक और फैक्टर शामिल कर दें जिसको हम कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस, कि भाई हम आपको सर्विस भी देंगे। इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट कर दें जो डिफरेंट कामों के लिए जो है ना वो मुख्तस हो जाए, कि भाई अगर आपको ख़राबी है तो यहाँ आ जाएं, अगर आपको एक्सचेंज करना है तो यहाँ आ जाएं, अगर आपका कोई सेटिस्फैक्शन लेवल में कमी है तो यहाँ आ जाएं। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट हम सेट करते हैं, बट ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर सपोज टू वर्क एज पर द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। You cannot do or one cannot do or deviate from the policy and objective of the organization। ये भी एक बात हो गई है। अच्छा, जब हम ऑल्टरनेट इसका ढूंढते हैं, चीज़ें करते हैं ना, तो उसमें ज़रूरी नहीं, वो बड़ा क्रूशल होता है, बड़ा क्रूशल होता है, और उसको इतना ज़्यादा आसानी से हम जो है ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें काफ़ी काम और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये भी बात हो गई भी हमारे पास। अब हमने ये तमाम चीज़ें हमने सेट कर ली, भाई सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, डेवलपिंग प्लान एंड प्रोग्राम हो गया, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स हो गए। इसके बाद जो है ना, और फिर हमने इसमें इसके साथ जो है ना मैचिंग भी कर ली, कंपटीशन भी देख लिया मार्केट का, उसको भी देख लिया। अब इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान, कि भाई मैं आपको लागू किस तरह करना है। भाई ये फाइनल स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। तो उसमें यह होता है हमें डूइंग व्हाट वी रिक्वायर्ड, जो हमें काम करना है बस वही करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बैठ गए लेके ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं अपने मैनेजर्स को चीज़ों को सही कन्वे करें, ताकि वो अपने स्टाफ को सही कन्वे करें, और जो आपका स्टाफ बाहर काम कर रहा है, एक्सटर्नल वर्किंग कर रहा है, वो उस पे काम करे। और अगर ऐसा लगे कि भाई हमारे पास मैन पावर की कमी है तो हमें मैन पावर बढ़ानी होगी, फील्ड फोर्स बढ़ानी होगी, और फील्ड फोर्स बढ़ाने से पहले, मैन पावर को मार्केट में उतारने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स उनको बताने होंगे, अपना टारगेट उनको बताना होगा, उनको मेक देम वेल अंडरस्टूड, कि भाई वो समझ गए हैं कि उन्हें करना क्या है। कमी रह जाएगी तो मसले हो जाएंगे। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी हो गया। हम आपको मुख्तसर तौर पे करके बता रहे हैं, ये वो चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं और जो मार्केट में होती हैं। कहीं हम बुक का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कहीं हम मार्केट ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये वो बुकिश लेक्चर्स नहीं है कि आप उठा रहे हैं और बुकें पढ़ रहे हैं बैठ करके। भाई इसको सुन लो, 5 मिनट का लेक्चर है, आपके लिए इतना हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आप कहेंगे यार ये आदमी कहाँ से आ गया इतना ज़बरदस्त समझाने वाला, कि भाई 5 मिनट के अंदर हमें समझा दिया, ना कोई किताब खोली, ना किसी चीज़ का रेफरेंस दिया। क्योंकि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, हमें प्रैक्टिकल चीज़ों पे हमारा ज़्यादा ट्रस्ट है। बनस्बत इसके बुकिश नॉलेज तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली उतारा जाता है ना, तो वहाँ पर वो अक्सर फेल हो जाते हैं। क्योंकि बुक का पढ़ना, बुक से सीखना और प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकल में शॉर्टकट्स भी लग जाते हैं, बुक्स में तो आपको अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। खैर ये एक अलग बहस है और एक अलग बात है। इसके बाद अब आखिरी हमारे पास जो सब्जेक्ट रह जाता है वो रहता है फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। अब हमने कस्टमर को जो चीज़ बेची है
उन चीज़ों को हम देख रहे हैं मार्केट में मुसलसल कि भाई ये किस तरह चल रहा है, फॉलोअप हो रहा है, उसका मॉनिटरिंग हो रही है, और उसमें जो है ना ये देखा जा रहा है कि कंप्लेन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने जो पॉलिसीज़ बनाई थी अकॉर्डिंगली वो इम्प्लीमेंट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, ये एक रिव्यू है और ये कंटिन्यूटी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल ये काम करने के बाद फिर उसको छोड़ दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका तमाम इंटायर सिनेरियो जो है ना उसका बेड़ा गर्क हो सकता है। तो पॉलिसी जब बनाते हैं, प्लानिंग जब बनाते हैं, लॉन्ग टर्म बनाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कस्टमर को, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों तो दिल लगा के काम करते हैं, दिलजोई से काम करते हैं, अपने लिए भी काम करते हैं, जिसके मुलाजिम हैं उसके लिए भी काम करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि हमारी ज़ात से फ़ायदा पहुंच जाए लोगों को ना। अब हम इसमें जो है ना, इसको टॉपिक को ख़त्म करने से पहले हम एक कस्टमर फीडबैक के बारे में बता दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और आप जो हैं अगर देखते हैं कि मार्केट में कोई ऊंच नीच हो रही है या कोई मार्केट में ऑब्ज़र्वेशन में आपकी कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो उन चीज़ों को आप अकॉर्डिंगली जो है ना सेटल कर सकते हैं, और अपनी डिपार्टमेंटल पॉलिसीज़ के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड ऑब्जेक्टिव के साथ इन चीज़ों को आप इस्लाह करके और बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत शुक्रिया। और मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो एक लेक्चर को कम से कम 3 से 4 मरतबा सुन लें। उनको बहुत बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसका फ़्लो है उनको मिल जाएगा, और इंशाअल्लाह दुआएं देंगे, खुश होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।